अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इलेक्शन का माहौल है और खूनी ग्राम पंचायत आज ये दक्कन इत्तेहाद पैनल की तरफ से आज ये पहली ओपनिंग है और ये पहली सभा लगी है। इंशाअल्लाह ये सभा आगे भी ऐसी होती रहेगी और दक्कन जो समाज है, वो जो संस्था जो चला रही है, जो काम कर रही है, जो सेवा लोगों के लिए कर रही है, जो मूलभूत अधिकार के लिए, जनता के लिए, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए जो एक पूरा जो पैनल तैयार हुआ है, इसी के लिए आज वो हम पूरा एक प्लेटफॉर्म के तहत इस पर आए हैं कि हमको के माध्यम से कौन कौन सी सुविधा अपने को लेना चाहिए। ये जैसे दक्कन इत्तेहाद जो पैनल है, ये जो कैंडिडेट है, ये क्यों खड़े हुए, मतलब आप लोग को क्या सुविधा देंगे, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोड रास्ते के नाम पर। दक्कन समिति के संस्थापक इमरान शेख, वो उनके लिए यहाँ पे सब मौजूद हुए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसे पिछले 5 साल में हमारी एक सीट थी ग्राम पंचायत में, जिसने मतलब अपनी कोशिशों से बहुत कुछ करने की कोशिश की और हर जगह जहाँ भी लड़ने की कोशिश थी वहाँ लड़ी। और बहुत से मुद्दे, जैसे सबसे पहले जो हमारा मामला है, हमारे गांव के अंदर 6 वार्ड है, 6 वार्ड के अंदर हमारा वाहिद ऐसा 4 नंबर वार्ड है जहाँ उसको उसका हिस्सा पूरी तरह नहीं मिला जाता है, चाहे वो पानी पे हो, चाहे डेवलपमेंट पे हो, चाहे जिस चीज़ के लिए भी हो। पानी भी हमारे यहाँ पे लगभग 3300 कनेक्शन है और अदर वार्ड में कहीं 1200 है, कहीं 800 है, उसके बावजूद भी हमारे वार्ड में पानी नहीं आता, जिसके लिए हमने बहुत ग्राम सभा में भी लड़ाई लड़ी, मासिक सभा में भी लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत कमजोर पड़ रहे थे। वजह उसकी ये थी कि कहीं ना कहीं हमको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था जो आसपास में मिलना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा महाराष्ट्र मुस्लिम दक्कन समिति एक ऑल ओवर इंडिया में बहुत जोरों शोर से मेहनत कर रही है और हर उस समाज को ऊपर लाने की कोशिश कर रही है जिसे कहीं ना कहीं दबाया जाता है, खासतौर पे गरीब बस्ती के अंदर जो रह रहे हैं लोग, उन लोगों को। तो हमको ये महसूस हुआ कि आज हमको एक इनके साथ में मिलके एक ताकत मिलेगी और उस ताकत से हम इंशाअल्लाह ताला खारी पार के अंदर और खास तौर पे वार्ड नंबर 4 के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा इनकी ये जो समिति है, इस समिति के अंदर हम अदर जगहों पे देखते हैं तो इनके पास एम्बुलेंस है, ये बहुत से अपने कार्यक्रम करते रहते हैं, इनकी कंप्यूटर क्लासेस चलती है, सिलाई मशीन की क्लासेस चलती है। तो लगभग आप हम कैमरा अगर पीछे लेंगे तो यहाँ सामने ऑफिस है जहाँ ऑलरेडी ट्यूशन क्लास भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, तो हम एक ताकत बन के जब उभरेंगे तो इंशाअल्लाह ताला खाड़ी पार के लिए, वार्ड नंबर 4 के लिए बहुत बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूँगा इमरान साहब अपने 2 अल्फाज रखें। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आप सब लोग का खैर मकदम करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर जमा हुए और हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर आप सब लोग यहाँ पर मौजूद है, आप सब लोग यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 साल से लगातार महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ आपके खाड़ी पार के इस अहमदनगर रोड के ऊपर अपना एक ऑफिस लेकर बैठी हुई है और वो लगातार आप लोगों के लिए काम कर रही है, आप लोगों की ज़रूरतों के लिए काम कर रही है। और पूरे भिवंडी शहर के अंदर इसी तरीके से हर जगह पर जहाँ पर इनकी ऑफिसेज, हमारी ऑफिसेज हैं, वहाँ पर हम लगातार कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र के अंदर किस तरीके से लोगों को, जो गरीब वंचित लोग हैं, जिनको अपना हक नहीं मिल पाता, उनके लिए किस तरीके से हम लोग उनके बेनिफिट के लिए काम कर सकें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी एनजीओ या किसी भी संस्था को अगर चलाना है और उसको मेन स्ट्रीम के अंदर यानी कि एक सिस्टम के अंदर लेके आना है, तो हमें शासन के अंदर जाना बहुत ज़रूरत पड़ती है उसकी कि हम शासन में कैसे पहुँचे। तो आज महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ ने अपना एक ऑफिशियल पैनल यहाँ पर डिक्लेयर किया है, दक्कन इत्तेहाद पैनल। सबसे पहली बात, दक्कन इत्तेहाद पैनल ही क्यों, इत्तेहाद की क्या ज़रूरत है हम लोगों को?
क्योंकि ये दक्षिणी समाज है ना हमेशा से बिखरा हुआ है। लातूर के लोग हो, यहाँ पर खानदेश के लोग हो, या महाराष्ट्र से आए हुए या कर्नाटक से आए हुए दक्कन समाज के तमाम लोग जो खाड़ी पार और भिवंडी शहर के अंदर अलग अलग जगह पर बसे हुए हैं, इनका कभी इत्तेहाद नहीं हुआ। एक सोची समझी साजिश के तहत इनका इत्तेहाद नहीं होने दिया। तो हमारी एक सोच थी, हमारी एक विचार थे, हमने एक ख्वाब देखा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम लोग भिवंडी शहर के अंदर इस दक्षिण समाज को एक करने का काम करेंगे। तो अल्लाह ने हमको इज्जत दी। आज पूरे भिवंडी शहर के अंदर हम लोग के करीबन 5-5.5 हजार ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है दक्कन समाज के लिए 2 साल के अंदर। और दूसरी बात, हम सिर्फ काम करके लोगों को जोड़ने के काम नहीं करते, लोगों का जोड़ने का काम तो होता ही है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, आज भिवंडी शहर के अंदर मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस अगर कोई दे रही है तो यहाँ पे कोई आमदार, कोई खासदार या किसी संस्था की मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने भी ये काम हमसे लिया कि भिवंडी शहर के अंदर 24/7 24 घंटे और 7 दिन महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ की एम्बुलेंस चलती है। हर साल भिवंडी शहर के अंदर ये 2 साल, आज दूसरा साल है, 18 अक्टूबर को संस्था को 2 साल हो गए, ये दूसरा साल है। हर साल हम लोग 50 से 60 बच्चों का हर प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन करवा कर उनका जूते, उनकी किताबें, उनकी फीस, सारी फीस भरने का काम संस्था अपने पैसों से कर रही है। ट्यूशन क्लासेस की बात आई, देखा गया कि ट्यूशन क्लासेस के नाम पर 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया चार्ज किया जा रहा है। तो गरीब बच्चा जाए कहाँ पढ़ने के लिए? तो महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ ने सोचा कि इनको भी सुविधा दी जाए। मात्र 100 रुपए के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ट्यूशन क्लास शुरू की। और मैंने यहाँ सुना सिद्दीक भाई ने तो बोले कि भाई हम लोग खाड़ी पार में सिर्फ 85 रुपए ले रहे हैं, 50 रुपए, और वही बच्चे तो ऐसे हैं जो फीस भी नहीं दे रहे, तो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ा रही है। बहुत बड़ा काम सिद्दीक भाई आपके एरिया के अंदर। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भिवंडी शहर के अंदर जहाँ जहाँ पे अपने समाज के लोग हैं और हर समाज के लोग हैं जो जरूरतमंद है और जिनको बहुत ज़रूरत है कि एजुकेशन के अंदर आगे लाया जाए और हर फील्ड के अंदर आगे लाया जाए, तो एक पॉलिटिक्स जिसे हम राजकारण, राजनीति कहते हैं, इसमें भी आगे लाने का काम ये संस्था करना चाहती थी। ये बहुत ख्वाहिश थी हमारी कि हमारी हर एक फील्ड में हिस्सेदारी हो। तो पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी क्यों नहीं हो? तो ये पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी लेने का एक मौका मिला है आप सब लोग। मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा, दक्कन इत्तेहाद पैनल, आज आप लोगों के बीच में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हमारे काम आज पूरे भिवंडी शहर के अंदर है। हम लोग कोई आपको ख्वाब नहीं दिखा रहे या मुंगेरी लाल के जो सपने होते हैं वो सपने नहीं दिखा रहे आपको जो पूरे नहीं होंगे। संस्था खुद कैपेबल, इतनी कैपेबल है, संस्था अपने जेब से खुद विकास कर सकती है। यहाँ पर हम लोग किसी आमदार, किसी खासदार या किसी सरपंच के भरोसे पे काम नहीं कर रहे। अगर आपसे वादा किया जाएगा तो हमारे जेब से पैसे लगा के काम करना पड़े तो वो काम करेंगे। वही वादा करेंगे जो इंशाल्लाह हम पूरा कर सकते। ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जो हम लोग पूरा ना कर सके, क्योंकि हम लोग नेता नहीं है, हम लोग नेता नहीं, लेकिन आप में से ही एक नेता हम लोग तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि अपनी आवाज आप जब तक खुद नहीं उठाओगे, आपकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज अगर आप आवाज उठाने वाले लोग होते तो आपके एरिया में, मैंने खाड़ी पार घूम घूम के देखा है, इतना बदतर हालत तो मैं किसी ग्रामीण क्षेत्र की नहीं देखा। मैं ग्रामीण क्षेत्र बहुत घूमता हूँ, जितनी बदतर हालत आज खाड़ी पार के अंदर होनी ग्राम पंचायत की है। तो ये एक मौका है दोस्तों, हमारे पास एक अच्छा मौका आया है। इलेक्शन 5 साल में एक बार आते हैं। अगर हमारा एक गलत फैसला हो गया, फिर 5 साल हम लोगों को उनके पीछे रहना है। ऐसी ही जिंदगी गुजारती रहनी है या हमको कोई बदलाव लाना है, ये आप लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। अपने मुस्तकबिल के बारे में आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में आपको खुद सोचना पड़ेगा। ऐसा मैं कोई ख्वाब नहीं दिखाऊंगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल खड़ा कर देंगे, प्राइवेट या बहुत बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर देंगे। वो करने के लिए आमदार, खासदार, उनकी निधि की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा, यहाँ के जो गवर्नमेंट के स्कूल है उसको अच्छा करने का काम जरूर हम लोग करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन देने का काम जरूर हम लोग करेंगे। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधारा जाए उसके लिए जरूर मेहनत करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग करने चाहते हैं। आपके बच्चों का मुस्तकबिल
जो आज अंधकार में है, मैं तो ये बिल्कुल कहूंगा कि अंधकार में है, क्योंकि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते, फीस ज्यादा है, सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, कब गिर जाएगी स्कूल उसका भरोसा नहीं, एक स्कूल बंद भी पड़ी है ऐसा मुझे मालूम पड़ा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर खाड़ी पार के अंदर चल रही है, तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। आप किसी भी जंग को अगर आपको जीतना है, आप हर जंग जीत के भी हार जाओगे अगर आप स्कूल नहीं बचा पाए। आपकी स्कूल नहीं बची तो आप किसी भी तरीके की जंग जीत जाओगे, लेकिन आप वो जंग जीती भी नहीं, आप जंग हार जाओगे, क्योंकि आपका मुस्तकबिल दाव पे लग चुका है। तो हम आज आपके मुस्तकबिल बनाने की बात करने आए। हम चाहते हैं कि खाड़ी पार के अंदर हमारे जो बच्चे, जो गरीब बच्चे, जो फीस के कारण, जो किसी कारण अपने एजुकेशन पूरा नहीं कर पा रहे, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो उनको ट्यूशन के माध्यम से, कंप्यूटर क्लास के माध्यम से हम लोग उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आए, अच्छा एजुकेशन दे, अच्छी तालीम दे, ताकि आगे चलने के बाद में जब उनका करियर बने तो वो लोग कम से कम संस्था के इस चीज को याद रखें कि हम उस संस्था से पढ़ के या उस आप सब लोगों से बहुत उम्मीद करता हूँ कि एक बार जब दखनी शेर जाग जाता है ना, उसके अंदर का जो उसकी जो मट्टी जो रहती है, जब उसको बुलाती है ना, तो वो मट्टी का एहसान जो रहता है ना, वो चुकाने का काम अपने को करना पड़ेगा। आज दखनी समाज बहुत उम्मीद से आप सब तरफ लोगों की तरफ देख रहा है। ये टाइम फिर से नहीं आने वाला है, 5 साल लगेंगे वापस से वक्त आने के लिए। सही फैसला आप लोगे, सही चीज आज फैसला करोगे, सही बटन दबाओगे, तो इंशाल्लाह खाड़ी पार के 4 नंबर वार्ड के अंदर कम से कम आप बदलाव देखो। ये मैं इसे इंशाल्लाह साथ देंगे आप सब लोग, पक्का। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आप लोग के पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ ये पैनल ऐसे वोटों से जीते कि ये खाड़ी पार की ग्राम पंचायत के अंदर सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाला पैनल हमारा दखनी इत्तेहाद पैनल होना चाहिए। तो आप लोग वादा करते हैं ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सब लोग का। और मैं सगीर भाई को, सिद्दीक भाई को और हमारे फैयाज भाई जिनकी वालिदा खड़ी है, इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने हिम्मत की आगे आने की, अपने समाज का नेतृत्व करने की हिम्मत की, और संस्था पूरी तरीके से आप लोग के साथ में खड़ी है। जहां जहां जरूरत है हम लोग बिल्कुल अवेलेबल है आप लोगों के लिए। और आप लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जनता के बीच में विश्वास जगाए कि हम लोग बिल्कुल खाड़ी पार को बदलने का काम करेंगे, खाड़ी पार का विकास करने का काम करेंगे। जो आज मायूसी अपने चेहरों पे नजर आ रही है कि ये भी आता है वही बात करता है, वो भी आता है वही बात करता है, तो वो चीज रिपीट ना हो, मैं ये चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो एक वादा ये करूंगा कि इंशाल्लाह यहाँ पर जिस तरीके से एक ट्यूशन क्लासेस आज शुरू हुई है, तो जल्दी से जल्दी उसकी भी ओपनिंग हम लोग करने वाले थे। ये जो क्लासेस आप पीछे देख रहे हैं ट्यूशन क्लास के लिए बनाई जा रही है, जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए कंप्यूटर क्लास का भी इंतजाम किया जाए ताकि आपके बच्चे लोग उस कंप्यूटर क्लास के अंदर भी पढ़ सकें। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोग आए, इंशाल्लाह ऐसी मुलाकातें होती रहेगी। 5 तारीख को जो निशानियां इनको दी गई है, फैयाज भाई की बस वाली निशानी है, हमारे सगीर भाई की बिस्किट निशानी है, हमारे सिद्दीक भाई को टायर निशानी मिली है, ये तीनों निशानी के ऊपर आप बटन दबा के भारी बहुमत से इन तीनों को जिताएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। कहा था कि दक्षिणी समाज की हिस्सेदारी हर एक क्षेत्र में होनी चाहिए, उसमें पॉलिटिक्स क्यों नहीं। तो आज एक मौका मिला है हमारे को कि हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर जो हमारी हिस्सेदारी है उसको लेने के लिए जो जद्दोजहद है वो हम लोग खाड़ी पार से शुरू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने दक्षिणी इत्तेहाद पैनल खाड़ी पार के अंदर घोषित किया है, महाराष्ट्र दक्षिण मुस्लिम सेवा संघ। इसके अलावा जो मेन शिक्षा का मुद्दा है, यहाँ पर मेन एजुकेशन का जो मुद्दा है, इसके ऊपर हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चे आज एजुकेशन नहीं ले पा रहे किसी कारण से, उनको किस तरीके से कमेटी का शुक्रिया हूँ। जब ये 2 साल पहले कमेटी यूथ में आई थी तो उस वक्त हमको सिद्दीक भाई और अनीस भाई ये हमारे पास आए थे, उस वक्त से हम इस कमेटी में जुड़े और उसका लाभ भी हमने उठाया। तो इन्होंने सबसे पहले एम्बुलेंस का वादा नहीं किया, करके दिखाया। उसी सिद्दीक भाई क्या कहेंगे कि आपके इस इलेक्शन के लिए क्या आपका है? भाई ने बोले उस तरीके से हम काम करेंगे इंशाल्लाह, लोगों को फ़ायदा दिलाएंगे। अभी फिलहाल लोगों को मालूम है कि हमने क्या फ़ायदे करे मोहल्ले में, मगर इलेक्शन में हमने बहुत सारे फ़ायदे करे। इसका पहली बार मौका मिला है हमको खड़े रहने का।
देखते हैं इंशाल्लाह लोगों की दिलों में क्या चाह है भाई हमारे लिए। काफ़ी आपकी निशानी क्या है? कायदे है। अच्छा, को चुनाव के जिता के आगे भेजा था तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उनको ताकत पूरी नहीं हुई। आज इमरान भाई की ताकत से हमारा पैनल तैयार हुआ। ये आज की कार्यक्रम के आवाम ने अगर हम तीनों का पैनल वहाँ तक पहुँचा दिया, इंशाल्लाह जो ताकत 4 नंबर वार्ड में सिंगल में काम करेगी वो इस बार 3 ताकत से काम करेगी।